हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 96। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट से। कार्यपत्रक 96 का पहला प्रश्न है, नीचे दी गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज दे रखा है, उनका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब हमारे पास पहले का ऑलरेडी किया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमें करना है जिसके अंदर क्यू टी, यहाँ पे देखिए क्यू और टी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी एस बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है? निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो इसका होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 आधार तो है क्यूटी, तो 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? पीएस, पीएस कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम कट कर देंगे, 2 3 6, तो 3 आ गया। 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले का आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड वाले में आर एस बराबर तो 6 सेंटीमीटर है और एस टी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 6 इंटू ऊंचाई। आधार हमारा है एस टी, तो एस टी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6। तो 10 को 6 से करेंगे 60 आएगा। 60 में 2 का भाग दे देंगे, 30 आएगा। कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है ऑलरेडी हमें 56 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी हमें दे रखी है, क्यू एस बराबर 8 सेंटीमीटर। आधार हमको निकालना है, पी आर बराबर निकालना है हमें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 56, आधा 1/2। आधार कितना है हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे पी आर इंटू ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमें निकालना है पी आर, तो पी आर बराबर 56/4। पी आर बराबर 56/4। अब पी आर में हम भाग देंगे 56 में 4 का, तो 4 एकम 4, बचा 1, 4 चौके 16। कितना आया? पी आर बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेम इसी की तरह है क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको निकालनी है पी आर, तो ऊंचाई हमको क्या निकालनी है? निकालनी है इसमें पी ओ, हमको ऊंचाई जो है इसकी वो हमको ज्ञात करनी है। तो अब 1/, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितना है? 50। आधार कितना है? 50। तो 250 सेंटीमीटर 1/2 आधार कितना हो गया हमारा? 50 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई हमको नहीं पता, तो ऊंचाई की जगह हम लिख देंगे पीयू। अब 2 से इसको काटेंगे, 25 आ जाएगा यहाँ पर। और पीओ निकालने के लिए, मतलब ऊंचाई निकालने के लिए 250 में हम भाग देंगे 25 का, तो 25 का भाग दे दीजिए। 25 एकम 25, 25 दो 50, 25 एकम 25, जीरो ऐसा कैसा बचेगा? तो 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 97 का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ
वृत्तों की परिधि और व्यास के माप दिए गए। परिधि एवं व्यास का अनुपात निकालते हुए तालिका की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ तो हमें दे रखा है परिधि 44, व्यास कितना है 14। परिधि एवं व्यास का अनुपात तो 44 बटा 14। अनुपात हमको निकालना है तो अनुपात को आपको लिखना है 3.14 ना लिख के आपको 22:7। आंसर कैसे लिखना है? 22:7, क्योंकि अनुपात में हमको लिखना है। नेक्स्ट है, अब परिधि कितनी है? 66 और ये आपका व्यास कितना है? 21। कट कर दीजिए, किस पारे से? 3 के पारे से होगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी कितना आएगा? 3×7=21। 3×7=21 तो 22 अनुपात कितना आएगा? 7। 22 अनुपात कितना आ जाएगा? 7। नेक्स्ट है हमारे पास 154। परिधि 154, व्यास कितना है? 49। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो क्या हो जाएगा इसका? 22:7। 22:7। नेक्स्ट अगला, यहाँ पर है परिधि कितनी है? 22, व्यास कितना है? 7। कटेगा नहीं है डायरेक्ट, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 22:7। नेक्स्ट अगला, नीचे कुछ वृत्त दिए गए हैं, उनके परिधि ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? परिधि ज्ञात करनी है हमें इसकी। अब सबसे पहला, जैसे व्यास हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अब अपने को इसका करना है, तो उसमें व्यास दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी इसकी? आधी होगी। व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, तो वृत्त की परिधि 2πr है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या क्या है हमारी? r है ना, तो r कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब 22 को 2 से करेंगे 44 और इसमें भाग दे देंगे फिर हम 7 का, तो 2 को 22 से किया 44, 44 को 5 से कर दीजिए। 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 220 आ गया। 220 में भाग देंगे हम 7 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पर। 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 चौक 28, 31.4। क्या है इसका आंसर? 31.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इसमें केवल त्रिज्या ही दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र हमको पता ही है, 2πr है। वृत्त की 2πr और 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 4, तो 2 दूनी 44 आ जाएगा। 44 इंटू 4/7, 4 चौके 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौके 16 और 1 17, 176 बटा कितना आया? 7 आया। इसमें भाग दे दीजिए 7 का। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 3, 7 पंजे 35, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, तो 25.14 इसका क्या आ जाएगा? परिधि होगी। तो 25.14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। नेक्स्ट अगला, 21 मिलीमीटर 21 मिलीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है कि परिधि 2πr, अब 2 ऐसा कैसा? 22/7 इंटू r कितना हो गया? 21, काटेंगे 7 तिया 21,
तो 2 को 22 से करेंगे 44, और 44 को 3 से करेंगे 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आएगा 132। क्योंकि ये मिलीमीटर में थी तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। नेक्स्ट, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि या वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली। वृत्त की त्रिज्या, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, परिधि इंटू 7, 2 इंटू 22। परिधि कितनी है 88, इंटू 7 करना है, 2 इंटू 22, 22 का 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटी। कार्यपत्रक 98। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। नीचे दी गई त्रिज्याओं के आधार पर बनने वाले वृत्तों की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना, हमें परिधि भी निकालनी है और उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। वृत्त की परिधि 2 पाई r त्रिज्या भी होगी, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और पाई का मान हमें या तो 22/7 लेना है, 3.14 हमको लेना है। सबसे पहला त्रिज्या यहाँ पर है, तो वृत्त की परिधि निकालूंगी मैं इसमें। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि है 2 पाई r। अब 2 का 2, पाई का मान यहाँ पे हम ले लेंगे 3.14 इंटू r बराबर क्या है 11। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 को 2 से करेंगे 22, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8 लगे, 22 एकम 22, 22 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो 30 का 0 हासिल 3, 22 तिया 66, 67, 68, 69। तो आंसर क्या आ जाएगा 69। तो 69.08, 69.08 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। अब इसी का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14, r बराबर क्या है 11 इंटू 11, क्योंकि r स्क्वायर है मतलब 11 को 2 बार लिखना है। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। इसको हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 379.94, 379.94। अब ये क्षेत्रफल है ना, तो ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि निकालनी है हमें। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब 2 का 2, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू r का मान कितना है 7, तो 7 से 7 कट हो गया, और 2 को 22 से करेंगे तो 44, कितना आएगा 44। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है पाई r स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 इंटू r का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 लेंगे हम। एक 7 से 7 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 22 इंटू 7, और 22 सत्ते होता है 154। कितना होता है 154, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि निकालनी है। इसमें त्रिज्या कितनी है 2 mm है, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो 2 पाई का मान हम यहाँ पे ले लेंगे 3.14 इंटू r बराबर कितना है 2, 2 दूनी 4, और 4 को 3.14 से गुणा कर दीजिए, तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 त्रिका 12, तो 12.56 mm या मिमी लिख सकते हो आप।
नेक्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर जो है हमारे पास वो क्या है 2 × 2, और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 12.56 ही इसका क्या आएगा आंसर आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे लगाना है mm², मिमी स्क्वायर, आपका इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट, अब परिधि जो है 2πr 2 × 3.14 इंटू कितना है 15, गुणा कर लीजिए 15 दूनी 30, और 30 को इससे करेंगे तो 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 3 का 9, तो आंसर आएगा 94.20। कितना आ जाएगा 94.20 फीट। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। अब पाई आर का स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसका हम पाई का मान 3.14 इंटू आर 15 इंटू 15, अब इसको गुणा करके इसका आंसर हमें लिखना है यहाँ पर। तो इसका हमारा जो गुणा आएगा वो है 706.50, किस में है फिट में है ना, तो फिट स्क्वायर, वर्ग फीट भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, वर्ग फीट 706.50 वर्ग फीट। नेक्स्ट अगला, इसमें हमारे पास है 49 गज, तो परिधि है 2πr, तो 2 49 बटा कितना पर 2 पाई है ना, पाई का मान 22/7 इंटू 49, 7 7 49। अब इसको हम गुणा करेंगे, 22 को हमने किया 22 को 2 से करेंगे तो 44, 44 को 7 से करेंगे तो 308, कितना आ जाएगा 308 गज। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू 49 इंटू 49, 7 को 7 से करेंगे तो 7 2 7 49। अब इनको गुणा करना है हमें 22 को 7 को, और किसको गुणा करेंगे हम 49 को, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 7,546 वर्ग गज, वर्ग गज, या गज स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, उसकी परिधि हम निकालेंगे पहले। परिधि 2πr, 2 का 2, पाई का मान 3.14, आर का मान 8। सॉल्व करिए इसको, कि पाई का मान हमारे पास आंसर इसका जो आएगा गुणा करने पर वो आएगा 50.24, और यदि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, अब पाई है का मान 3.14 हम ले लेंगे, आर का स्क्वायर मतलब 8 × 8 आपको लेना है, तो इसका जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तार से बने एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 37 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसी फ्रेम को खोलकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, तो अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब हमारे पास क्या है इसका सबसे पहले आयत का फ्रेम है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। आयत का क्षेत्रफल तो हमारे पास है 36 × 27, कितना आ गया 36 × 27,
तो इसका जो आएगा 36 × 27 हम करेंगे तो 972। तो आयत का तो आ गया 972 क्षेत्रफल। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो आयत का होगा ना वही क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले तो हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि। और अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो आयत की जो परिधि होगी ना वही इसकी परिधि हो जाएगी। आयत का जो परिमाप होगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर दीजिए। 2 इंटू 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6। अब हमारे पास आ गया 2 इंटू 63, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 126। कितना आया हमारे पास, इसकी परिधि कितनी आई, 126 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले इसकी परिधि तो हमारे पास आ गई 126, इसकी तो त्रिज्या होगी ना वो हमको निकालनी है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि कितनी है, 2πr बराबर 176, 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमें नहीं पता, और 176। आर बराबर 176 इंटू 7/22 इंटू 2, 2 से करेंगे 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, 22 चौक 88, तो 4 7 28। आंसर कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो पाई आर का स्क्वायर बराबर 616, तो आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 7 बटा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कट करेंगे 11 के पाड़े से 11 दूनी 22, इसको भी करेंगे 11 पंजे 55, बचेगा 6, 11 छिकी 66, फिर 2 से काट देंगे 28 आ जाएगा। 7 और 28 को गुणा करेंगे, 7 8 56 का 6 हासिल, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। अब 196 का जो आर का आर होता है ना, तो इसके आर कितनी आ जाएगी, 14। आर कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14। अब वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, 2πr, और 2 का मतलब है 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 14। 7 दूनी 14। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 को 22 से करेंगे, 22 को फिर 2 से कर दीजिए तो 88। क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेली मार्क है, तो यहाँ से हम लेंगे 5 5 10, 5 3 का 15 और 1 16। ये जो होता है वो 5 का होता है, तो 5 5 10 15 और 1 16। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए। उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक कौन सा है, तो सबसे कम अंक जो हमें दिख रहा है इसमें से क्या होगा, 14। सबसे कम अंक 14। प्राप्तांकों का परिसर। अब परिसर होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस करना। अब सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी है 40, सबसे छोटी कौन सी है 14। अब 40 में से 14 यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 26। कितना आ जाएगा, 26। प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करने के लिए इन जितने भी अंक है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास है 35 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 23 और प्लस 14, और बटा में क्या लेंगे हम इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक है, 9। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ रहे हैं, तो कौन सा रह गया, 35 हमने ले लिया।
36 भी ले लिया, 40 भी ले लिया, 25 हमारा रह गया था, तो हम यहाँ लिख देंगे 25। 15 है, 20 है, 17 है, 30 है, 23 है और 14 है। अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। और नीचे हमें क्या लेना था, क्योंकि 10 अंक है तो हम नीचे क्या लेंगे, 10। अब इसका टोटल कितना आया, 255 है, और 255 में 10 का हमें भाग देना है, तो हमारा इसका माध्य आ जाएगा 25.5। कितना आ जाएगा, 25.5। नेक्स्ट, कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किया। कितने ने किया, माध्य से कम है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 विद्यार्थियों ने माध्य अंक से कम अंक प्राप्त किया। नेक्स्ट, दिए गए दोहरे दंड आलेख में विद्यार्थियों के हिंदी एवं अंग्रेजी के प्राप्तांकों की सूचना दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंग्रेजी में अधिकतम अंक किससे प्राप्त हुए। अंग्रेजी में अधिकतम अंक किससे प्राप्त हुए। अब ये तो है हिंदी का और ये है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में अधिकतम अंक जो है बिंदु को प्राप्त हुए। किस विद्यार्थी के दोनों विषयों में समान अंक है, बिंदु के। हिंदी विषय में न्यूनतम कम अंक किसे प्राप्त हुए, तो हिंदी विषय में न्यूनतम अंक जो है वो प्राप्त हुए थे रीना को। रीना। नेक्स्ट, किस छात्र के दोनों विषयों के प्राप्तांक का अंतर सर्वाधिक है। अंतर सर्वाधिक है तो अंतर सर्वाधिक है अजय का। किसका है, अजय का। कार्यपत्र 100। पहला प्रश्न जो इसका है, एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आता है, संभव है असंभव है। पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 7 अंक आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता, मतलब ये असंभव है। क्या है ये, असंभव। सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, असंभव। सिक्का उछालने पर चित आता है, ये संभव है। सिक्का उछालने पे चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, तो ये संभव है। एक गेंद पर 2 चौके लगाना, एक गेंद पर 2 चौके नहीं लग सकते, असंभव। अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, संभव है। पॉसिबल है कि अगली लाइट क्या होगी, लाल दिखेगी, संभव हो सकता है। नेक्स्ट, अंकित चित्र में वृत्त के 8 भागों में वर्ण बी, आर तथा जी अंकित है। इसे घुमाने पर तीर का निशान किसी एक पर ठहरता है, तो बी आने की प्रायिकता क्या होगी। बी आने की प्रायिकता, बी कितनी बार है, 1, 2, एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो आर है, ये 2, 3, 4 बी जगह, बी की कितनी बार है, 4 बार, तो हम लिखेंगे 4। बी आने की प्रायिकता, बी आने की प्रायिकता। अब बी आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 तो बी है हमारा, वो तो 4, कुल कितना है 8, तो 4/8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट, जी आने की प्रायिकता क्या होगी, जी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जी कितनी बार है, केवल एक बार ही जी है, तो 1 आएगा, 1 कितना आ जाएगा, 8। आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। जी आने की प्रायिकता 1/8। नेक्स्ट, कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। कुल संभावित परिणाम तो कितने हो सकते हैं, 8 आएंगे, 8। आर आने की प्रायिकता क्या होगी, आर कितनी बार है, 2, 1, 2, 3 बार आ रहा है, कितनी बार है, 3 बार, तो 3/8। आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। नेक्स्ट है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के जो पत्ते होंगे ना, वो कितने होंगे,
13 तो लालपन का हो जाएगा, और ईंट का जो कलर होता है वो भी कितना होता है, लाल ही होता है, तो 13 और 13 और 13, तो 13 और 13 कितना हो जाएंगे, 26। क्या, तो 26/52 कितना हो जाएगा, 26/52, और इसको कट करेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52। आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। 13 तो ऐसा वाला पत्ता होता है, पान का पत्ता 13 होता है, और एक होता है ईंट, दोनों ही क्या होती है, लाल होते हैं। तो लाल होता है, तो 13 और 13 26 हो गए, कुल 26, और 26/52, तो 1/2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/2।